निपुण आलमयान जी, क्योंकि आज राजनीतिक विश्लेषक भी हैं आप, इनेलो बीएसपी की बात कर ली जाए, आप की बात कर ले अलग, जेजेपी, एएसपी और निर्दलीय, ये तमाम लोग कितने असरदार साबित होंगे? इसके अलावा जाट, दलित और थर्ड जो डिसाइडिंग है, यानी कि थर्ड पार्टी जो होगा डिसाइडिंग फैक्टर साबित होगा या नहीं? निपुण जी, क्या लगता है आपको? जितना तो तब तमाम डिस्कशन आप सुन ही रहे हैं। देखिए, अगर आप हरियाणा की राजनीति को बहुत बारीकी से देखें तो हरियाणा की राजनीति में आपको देखने को मिलेगा कि जाटों का प्रभाव वहां पर ज्यादा रहता है और नंबर 1 पॉपुलेशन जो है वो जाटों की है। उसके बाद दलित समाज और उसके बाद फिर अदर जितनी अगर बिरादरी हो जाती है, चाहे ब्राह्मण हो, सैनी हो, पंजाबी समाज हो, गुज्जर हो, वैश्य समाज हो, वो सब। और एक ट्रेंड रहा है, अगर आप देखेंगे ध्यान से हरियाणा का, तो जो ये दूसरा ग्रुप आपका, जो तीसरा जो आपकी कैटेगरी होती है, बीजेपी ने उसको हमेशा साधने का प्रयास किया और बीजेपी के साथ वो बहुत एकजुटता के साथ जोड़ते हैं। अभी जब हम देखें, कांग्रेस की बात बार बार की जाती है कि कांग्रेस कह रही कि वहां पर किसान नाराज हैं। मैं मानता हूं कि किसान हरियाणा में नाराज हैं, बीजेपी से गुस्सा है, लेकिन हरियाणा में एक बड़ी बात ये भी है कि हरियाणा में राष्ट्रवाद का प्रभाव भी बहुत ज्यादा होता है। और देखिए, हरियाणा में नेशनलिस्ट जो है वो एक बहुत बड़ी हवा के रूप में आपको देखने को मिलेगा। इसमें नो डाउट हाल के दिनों में अगर हम बात करते हैं तो चाहे आप 10 साल का कार्यकाल देखें या भी प्रेसिडेंट की बात करें, तो बीजेपी ने नेशनलिस्ट का जो तमगा है वो अपने पास लिया है। कांग्रेस ने इस प्रकार के बयान दिए हैं बहुत सारे जो नेशनलिज्म के अगेंस्ट आपका दिखाई देता है, लेकिन कुछ मुद्दे नेशनलिज्म से जुड़ जाते हैं, जैसे अग्निवीर का मुद्दा। अग्निवीर के मुद्दे को लेकर हरियाणा में नाराजगी है, क्योंकि हरियाणा का एक बहुत बड़ा वर्ग है, युवा वर्ग, जो आपका फौज में जाना पसंद करता है, सेवा में जाना पसंद करता है, उसमें एक नाराजगी है। अब बात यहाँ पे 10 साल का कार्यकाल बीजेपी का रहा, ये भी क्या होगा, सत्ता विरोधी लहर होती है, 10 साल काम किया। जेपीसी के आगे, जेपीसी की जो हम बात कर रहे हैं, जेपीसी अभी बैठी हुई है हमारे साथ में, जो हमारी बहन जी बैठी हुई है, सोई जी बैठी हुई, उन्होंने सही बात कही है कि जो रीजनल पार्टी चाहे इनेलो हो या आपका जेपी हो, दोनों की एक बड़ी अच्छी पकड़ है, क्योंकि जाट बेल्ट में दोनों ही पार्टी की और एक परंपरागत पार्टियां हैं, परिवारों से जुड़ी पार्टियां हैं, तो इनका अपने खास वोट बैंक है जिनको ये अच्छा खासा आकर्षित करती है और उसके दम पर सत्ता में भागीदार भी बनते हैं और कई बार सत्ता में आए भी हैं। दोनों बातें हैं, सत्ता में आने का भी इनको है और सत्ता में भागीदार भी बनते हैं, तो दोनों को इग्नोर करना बड़ा मुश्किल है। और रही बात निर्दलीय की, बीजेपी में आपको हरियाणा में देखेंगे तो हरियाणा में निर्दलीय का प्रभाव नहीं रहता। लेकिन निपुण जी, देखिए, आप कह रहे हैं कि हरियाणा में निर्दलीय का प्रभाव नहीं रहता है, इस बार तो निर्दलीय खेल बिगाड़ते नजर आ रहे हैं हरियाणा में। मैं बता रहा हूँ, हरियाणा में निर्दलीय प्रभाव तब रहता है जब रीजनल पार्टीज का प्रभाव होगा। अगर वहां पर नेशनलिज्म के ऊपर आपका वोट पड़ता है, नेशनलिस्ट पार्टी के ऊपर पड़ते हैं,